लिखो, इफ एन ओपन बॉक्स, ये क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस is to be made with a given quantity of cardboard of area c square, prove that the volume of box will be maximum prove that the volume of the box will be maximum prove that the volume of the box will be maximum and its maximum value will be and its maximum value will be c cube upon 6 root 3 centimeter cube. But this type of question has already been asked in exams. ध्यान रखना. सी क्यूब है में पार्थ, सर अक्षित, जैसे ये पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना. पहले एरिया दे रखा है, हमको वॉल्यूम निकालना है। और पहले सुनो सुनो, पहले बेटा आई विल रिप्लाई, कोई बीच में नहीं बोलेगा, मेरे को क्वेश्चन को समझाना है सिर्फ. किसी को भी कुछ करना है खुद करेगा. प्लीज डोंट रिप्लाई अनलेस आई आस्क द क्वेश्चन. नाउ, इफ एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, भाई बॉक्स लेके आइयो टिश्यू को. अच्छा हाँ, क्या है ना, जल्दी दे, यहीं पे रख दो थोड़ी देर के लिए. If an open box with a square base is to be made with a given quantity of the card box. बेटा सारे क्या ये बोर्ड देख पा रहे हो मेरे हाथ में जो है? सपोज करो ये आपके पास एक एक बॉक्स है, ठीक है. अब ये बॉक्स की जो नीचे है वो स्क्वायर बेस है. और बेटा अक्षित, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, कि जो ये गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड है सी स्क्वायर, ये इसका जो हमने कार्डबोर्ड यूज किया है पूरा, ये इसके वॉल्यूम के लिए यूज किया या एरिया के लिए यूज किया होगा? एरिया। यस. तो हमें गिवन क्या है बेटा? हमें गिवन है एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड विच इज इक्वल टू C सी square. स्क्वायर. कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। पकड़. अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने बेटा इसको एक बॉक्स बनाया है. बॉक्स हमेशा एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा. अक्षित, मैं कह सकता हूँ एक बॉक्स है बेटा ये. यस सर। बॉक्स का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ बॉक्स, वो एरिया देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनना. सर बेटा एक चीज नीचे से बताओ, स्क्वायर है. हाँ, सर एरिया में तो हम क्या कहते हैं, टीएस ए माइनस स्टॉप करेंगे ना। हाँ, वो मैं समझा रहा हूं, सुन लो. बेटा नीचे स्क्वायर है पार्थ, तो बताएगा, कोई बच्चा बताएगा कितनी साइडें होती हैं बॉक्स की? कितनी बॉक्स की साइडें होती हैं? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड और छह साइड. क्या ये बॉक्स ऊपर से बंद है या खुला हुआ है? बंद है। बंद है, खुला हुआ खुला है हुआ ऊपर है। से. खुला हुआ है. तो अब नीचे का एरिया देखते हैं. नीचे से ये बॉक्स स्क्वायर है या नहीं है? तो मतलब लेंथ और ब्रेथ है। बराबर होगी. तो ऐसा करते हैं, बॉटम का एरिया. बॉटम का एरिया क्या होगा? बॉटम का एरिया होगा एक्स इंटू एक्स, क्योंकि दोनों की लेंथ और ब्रेथ बराबर है. हाँ। और अब इतिश कितनी साइड है मेरे पास? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड. 4 साइड है। और बेटा हाइट इसकी मैं वाई ले लूं तो कितनी साइड्स होंगी? 4 टाइम्स एक्स वाई हो जाएगा. XY हो जाएगा। हाँ। इतिश,
कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड चार का side एरिया कितना होगा? ये y है, ये एक्स दिस है। इज द y एंड दिस इज द x। एक्स। अक्षित कोई डाउट? नो सर। अक्षित एक चीज बताओ, ऊपर उसका टॉप है या टॉप है ही नहीं? नहीं है। है ही नहीं, टॉप तो है ही नहीं। नहीं है। तो एरिया उसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, और ये किसके बराबर है? सी सी स्क्वायर स्क्वायर। के बराबर है। So it will be x square plus 4xy is equal to c square. ठीक है। Does anyone has a doubt? नो सर। Does anyone has a doubt? ठीक है। नो हाइट को सर। हमने वाई लिया। हाँ, तो ऐसे अज्यूम कर लो, हाइट को तुमने y लिया है, और जो तुमने उसकी लेंथ और ब्रेथ ली है वो एक्स लिया। वो उसकी दोनों x है, क्योंकि वो नीचे से स्क्वायर है। एल है, पी लिया। ठीक है। अक्षित जी कोई डाउट? पार्थ कोई डाउट? नो सर। नो अब बेटा हमें प्रूव क्या करना है? हमें उसकी वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमम प्रूफ करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एलबीएच। तो वॉल्यूम किसी भी बॉक्स की क्या होगी? वॉल्यूम। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है सर बेटा? हम लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह ही एक्स स्क्वायर प्लस 4xy डाल देंगे। सुनो सुनो यार, लेंथ, सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। लेंथ और ब्रेथ एक्स ही है, सॉरी, हाइट वाई है। तो लेंथ भी एक्स वही। है, ब्रेथ भी एक्स है, और हाइट वाई। वाई है। युवान गोशी की वेरी गुड। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर वाई। वाई। किसी को कोई डाउट? अक्षित, आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन वेदर देयर आर टू वेरिएबल्स या वन वेरिएबल। टू। अब मुझे एक वेरिएबल निकालना पड़ेगा। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम दिस? एक्स की निकाल लेंगे। किसकी? अब एक्स की वैल्यू निकालनी आसान है अक्षित, या वाई की? अरे भाई की भी आसान है। एक्स की भी। एक्स की मुश्किल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स दिया हुआ है। आई कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। वाई की निकाल सकता हूँ, तो सीधे y- एक्स स्क्वायर की निकाल देंगे ना। अब मेरे भाई फिर एक्स की कहां से निकालेगा? एक वेरिएबल अच्छा, को तो हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से तुम लोग। हाँ हाँ ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू सी सर स्क्वायर। वो निकाल वाई की ली। वैल्यू क्या? टी सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। स्क्वायर अपॉन 4x। हाँ। पार्थ, अक्षित कोई डाउट? नो सर। y की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब बताना है कितने वेरिएबल में आया, एक वेरिएबल या दो वेरिएबल? एक वेरिएबल सी तो कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो सी तो कांस्टेंट है, हम्म। तो अब इसको काटा पीटिया करो। एक्स से कैंसल आउट हुआ, एक से एक क्या है? ये एक्स अंदर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर एक्स, और एक्स। सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स एक्स क्यूब। क्यूब अपॉन 4। ठीक है। अब बेटा आपको एग्जाम में ना मैम ये भी दे सकती थी, आपको क्वेश्चन एक्सप्रेस वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। एक्स, अच्छा। या लेंथ ब्रेथ कुछ है। आपको ये भी कह सकती थी एक्सप्रेस वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आ सकता था। क्या अक्षित बेटा मेरे को मिल गई वॉल्यूम एक्स की टर्म्स में बेटा? यस सर। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dx। हम्म। बेटा 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो। और आ जाए। अब इसका डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। अक्षित, कैन यू टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ सी स्क्वायर एक्स? जीरो होगा और सर। सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अक्षित, कैन यू टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ सी स्क्वायर एक्स? सर जीरो। क्यों? सी अलग, सर सी किसी के साथ कैसे हो सकता है? वेरिएबल के साथ। सर बेटा एक चीज बता, कांस्टेंट जीरो होगा। कांस्टेंट किसी के साथ होगा तो बच जाएगा ना बेटा, अच्छा बच अकेला होगा जाएगा, तो हाँ मरेगा। बच जाए। टी हाँ बच। स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है। हम्म। 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। एक्स के बाद। हाँ। कोई डाउट? नो सर। बेटा अब इसको इक्वेट टू 0 करो। 4 वहां जाके खत्म हो गया। हम्म। सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 के बराबर है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 3x स्क्वायर। और x की क्या वैल्यू आ जाएगी? सी स्क्वायर एक्स बाय। की वैल्यू आ जाएगी सी बाय अंडर रूट 3। c बाय रूट 3। हम्म।
तुमसे ये भी एक एमसीक्यू में पूछ सकता था कि उसकी बेटा साइड कितनी होगी। C/√3। और तुम जो ये चीजें निकालते हो ना बेटा, इनको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। कुछ आप ये कहते हो ना, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, या इनको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। ठीक। लिख लो। एग्जाम में मैम तुमसे पूछ ले स्टेशनरी पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो ये वो है। ठीक। हाँ, ठीक। और बेटा चेक करो, आपको वॉल्यूम कितनी प्रूफ करनी थी, आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वो हम डबल डिफरेंशिएशन से कर लेंगे। और हमें वॉल्यूम की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है। C³/6√3 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम। कौन सी इक्वेशन यूज करूं वॉल्यूम की। दूसरा क्या आसान मैं वाली वॉल्यूम की ये फॉर्मूला। वाली, क्या मैं वॉल्यूम की कोई भी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। यू कैन यूज एनी इक्वेशन, है मगर कौन सी बेटर होगी, जो दो वेरिएबल में है एक वेरिएबल में है। एक वेरिएबल। तो इसमें डाल दो v इज इक्वल टू C²x - x³ एक्स क्यूब है, हम्म v की v ये v की ये रही, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। अपॉन 4। x की हमें एक्स की वैल्यू क्या है, c/√3, हम्म c/√3 सी क्यूब अपॉन √3। हम्म ये कितना हो जाएगा, 3√3। 3√3। भाई कैलकुलेशन में किसी को डाउट है, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का। 3√3। क्या हो जाएगा, 3C³ ठीक है। 3c³ माइनस सी क्यूब, 2c³ अपॉन, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर 12√3। c³ अपॉन 6√3। हो गया प्रूफ। क्या बेटा मुझे वॉल्यूम यही चाहिए थी। यस सर, हम मैक्सिमाइज। हाँ बोलो अक्षत। यस सर, बिल्कुल। तो बेटा ये बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है, और ये तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम्पलर का है। हाँ, बोर्ड में तो आता था किसी में। तो बेटा बोर्ड में ये नहीं है कि बेटा बोर्ड में बहुत वेग क्वेश्चंस आते हैं, हम्म बोर्ड में आपके लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं ना एक बार है ना इतिश के साथ ही ना एक 3D की एक एक्स्ट्रा वीडियो पोस्ट करूंगा ऑफ और बेटर क्वेश्चंस। देखो हमने मोटरसाइकिल वाले भी क्वेश्चन कर रखे हैं, हमने एरोप्लेन एरोप्लेन वाले वाले भी कर रखे हैं, हमने फुट परपेंडिकुलर भी किया हुआ। एक लास्ट वीडियो एक और शूट करूंगा जिस विल बी प्योरली बेस्ड अपॉन द एग्जाम्पलर, जिसमें इससे डिफिकल्टी लेवल एग्जाम्स के लिए नहीं आएगी, वेक्टर के लिए भी डाल दूंगा। ठीक। देखो तुम लोगों को सबसे ज्यादा जो टफ एरियाज मिलेंगे ना, वो मिलेगा प्रोबेबिलिटी का एरिया, वेक्टर का एरिया, वो टफ एरिया मिलता है। एओडी टफ 3D नहीं है। हाँ 3D। 3D, 3D तो आसान ही आता है, तो मुश्किल नहीं आता। ठीक है। 3D तो सर दो ही क्वेश्चन आते हैं उसमें से, फुट दो ऑफ ही। परपेंडिकुलर आता है 3D का तो। या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है, तो इंटरसेक्शन वाला आता है। हाँ बेटा वही। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे भी जाऊं, उससे भी ऊपर। अब हाँ, इससे ऊपर फिर आने की एडवांस उम्मीद। भाई समझ आ गया, अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर लोगे। चलो करते हैं कर भाई। लेंगे डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करो, सिंगल डिफरेंशिएशन क्या था, हाँ ये था। डीवी बाई डी एक्स। तो डीवी बाई डी एक्स कितना था बेटा, उसे ये था 1/4 इंटीग्रेशन c² C²x - x³। c² ही तो है, सी डीवी बाई डी एक्स। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या था, 1/4 c² माइनस 3x²। हम्म 1/4 बाहर है, हम्म c² का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, -6x।
minus 6x upon 4. Is it positive or negative? Negative. Volume is minimized or maximized? Maximized. बाकियों से तो ये कम ही मुश्किल था जो पहले किया हमने। एक क्वेश्चन करें और नेक्स्ट। हम्म। बेटा यहाँ तक कॉपी हो गया आप सबका? Does anyone has a doubt? You can ask me, बेटा. If anyone has a doubt, you can ask me, Doubt, बेटा. sir. Pull out. नो सर। एक क्वेश्चन लिखो बेटा मेरे साथ. हितेश कोई डाउट बेटा? नहीं अक्षत सर। कोई डाउट? पार्थ, योहान हुसैन जी कोई डाउट? नो सर। No, sir, no doubt. लिखो बेटा, हम्म। लिखो. लिखो. A rectangle हम्म। with a perimeter of 36 centimeter. A rectangle with a perimeter of 36 centimeter, which is sweep out volume as large as possible when rolled about one of its sides. Find A part, dimensions of rectangle, ठीक है। and secondly, volume of वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, बस और कुछ नहीं. अब वॉल्यूम किसकी होगी अभी तुम्हें पहचाननी पड़ेगी अपने आप. सिलेंडर हो जाएगा ना। एक यस, एक मुझे पेपर देगा क्या भाई? कुछ टिश्यू पेपर दे दूं? हाँ टिश्यू नहीं है, टिश्यू नहीं तो दो. एक पेपर से समझा दो बेटा है क्या. 2 मिनट. दियो. बेटा क्या आप लोगों को एक पेपर दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को एक पेपर दिखाई दे रहा है? इस पेपर की मैं इस साइड को एक्स मान लेता हूं और इस साइड को वाई मान लेता हूं. आर यू ऑल एबल टू सी? नहीं नजर आएगा, कोई डार्क पेन दे यार. मार्कर को मार्कर। मार्कर. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, यही पे क्या बेटा आप सबको दिखाई दे रही है साइडें? हाँ दिख रहा है। अक्षत दिख रही है साइड? यस सर। यस। बेटा एक मेरे पास रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है. पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का टोटल 36 बाउंड्रीज। है. मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर का. व्हाट इज अ पेरीमीटर? इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड का टोटल. हाँ। मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 36. भाई आप लोगों को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो No, बता दो मेरे sir. को. नो सर। ठीक है. अब बेटा मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगल को फोल्ड कर दिया एक साइड से. ये क्वेश्चन कह रहा है ना बेटा, अ रेक्टेंगल विद अ पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर विच इज स्वीप आउट. स्वीप आउट का मतलब इसको फोल्ड करना है. चलो भाई फोल्ड कर देते हैं. अक्षित नाउ काइंडली टेल मी, अब ये कौन सी फिगर बन गई? सिलेंडर।
सिलेंडर। सिलेंडर। उसने बोला नहीं आपको सिलेंडर है, पर आपने इंटरप्रेट कैसे किया? आपको सिलेंडर की वॉल्यूम को क्या करना है? वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, वॉल्यूम मैक्सिमम ऑफ करना है। सिलेंडर को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज। यस। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर। को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। अक्षित, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अक्षित? मैंने गलत बोल दिया क्या? क्या बोला है? पता नहीं, आवाज नहीं आ पाई रही। स्क्वायर बोला। आवाज नहीं आ रही क्या? रुको रुको। पाई आर स्क्वायर एच। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को आइडेंटिफाई करने में तुम सारे बच्चे कहोगे यार इसका रेडियस क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा सिलेंडर, ये पूरी की पूरी साइड कौन सी है बेटा? ये पूरी की पूरी साइड कौन सी सर है? तुम नहीं बोलोगे बेटा, प्लीज सबको बोलने देना। सिक्स होगा। ये ये पूरी की पूरी मैं म्यूट कर दूंगा परमानेंटली, चुप करो। ये पूरी की पूरी साइड कितनी है? एक्स है। जब मैं रोल करूंगा तो इसका जो रेडियस होगा वो एक्स होगा या एक्स बाय टू हो जाएगा? एक्स बाई टू। बोलो। एक्स बाई टू। बोलो। हाँ। एक्स बाई टू। अब बोलो। बोलो। बता दो दिया एक्स बाई टू। और हाइट क्या हो जाएगी भाई? यस सर। युवान हुसैन जी, आपका भी यही ख्याल है? हाँ जी बताओ। सर। बता दो, पानी दो। क्या आप लोगों का दोनों का यही ख्याल है? दोनों भाई एक बार देख लो, ध्यान से बोलना सारे। सर मेरे मेरे हिसाब से तो एक्स रहनी चाहिए। नितिश आपके हिसाब से? कि ये कितना होगा? हाँ। एक्स बाई टू। एक्स बाय टू कैसे? बताओ एक्स बाय टू कैसे हुआ? ये पूरी की पूरी लेंथ है। पूरी लेंथ है तो एक्स ये होगा ना फिर। पूरी लेंथ है। हाँ। लेंथ को हाफ कर दिया था ना। और जब मैंने फोल्ड कर दी, क्या लेंथ कम हुई या उतनी रही? कम हो गई ना? कम कहाँ कम हुई हो गई? सर। हाँ। कम हुई है। कम नहीं हुई। क्यों कम हो? हाफ में फोल्ड नहीं किया। अबे हाफ में फोल्ड का मतलब क्या? रेडियस तो वही है। रेडियस। वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। बताओ भाई। एक्स ही रहेगी पूरी। देयर विल बी नो चेंज इन द डायमेंशंस। ठीक है। तो रेडियस इसका एक्स होगा हम्म, और हाइट इसकी वाई वही होगी। हो जाए। ठीक हाँ है। भाई, इतिशी और अक्षित तुम बोलो, क्या कह रहे थे? तो पता चल गया कि कि देयर विल नो चेंज। ठीक। रेडियस कितना है? एक्स एक्स। स्क्वायर। हाइट कितनी है? वाई। वाई। दो वेरिएबल है। तो हम्म। भाई किसी की डायमेंशन चेंज मत कर देना। यहां से एक की वैल्यू निकाल दो। वाई की वैल्यू निकाल लें। वाई ही निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा थोड़ा। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36। 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 2x। y की वैल्यू 36 माइनस 2x अपॉन 2। टू 2 कॉमन से ले कॉमन लेंगे। ले लो। 18 माइनस x अपॉन 2। So Akshit, what is the value of y? 18 माइनस एक्स। What's the value of y? 18 माइनस एक्स।
पाई एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 18 माइनस एक्स। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। बोल देंगे ना। पाई बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ, 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, हाँ जी। डी वी अपॉन डी एक्स, पाई एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन बोलो। 18 2 से 36। माइनस 3 एक्स स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? अब इसको इक्वल टू 0 करो। पाई खत्म। 36x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 होगी या तो एक्स की वैल्यू 36 होगी। तुम लोग हो। अबे 3 कहाँ गया? सॉरी सॉरी हम सॉरी, थ्री भी था जी, मैंने डिवाइड होगा पहले। मैंने मिस्टेक कर दिया है। हम्म और मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैं 3 लिखना भूल गया था, सॉरी। इसको इक्वल टू 0 करो। 36x इज इक्वल 0। 3x कॉमन ले लो, 12x अंदर क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर। 12x क्यों? 12 12 माइनस माइनस एक्स इज एक्स। इक्वल। 3x या तो 0 के बराबर होगा, 12 माइनस एक्स 0 के बराबर होगा। x की वैल्यू 12 या x की वैल्यू 0? क्या पार्थ x की वैल्यू 0 हो सकती है? लेंथ ही ना हो तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा? बट विच वैल्यू इज एक्सेप्टेबल? 12। 12। यस। तो बेटा उसकी जो लेंथ है वो 12 होगी, और y की वैल्यू इतनी अक्षय हम कौन सी इक्वेशन से निकाल लेंगे बेटा? क्या हम इसी जो यस 18 माइनस वही वाली एक्सप्रेशन से, हाँ सही। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 18 माइनस एक्स। 6 तो डायमेंशंस मिल गई हमें। मिल गई। क्या वॉल्यूम निकाले अब? What is the volume of cylinder? Sorry, ये cylinder, हाँ, what is the volume of cylinder? What's the volume of cylinder? बेटा अभी कराया है, थोड़ी तो शर्म कर लो। पाई आर स्क्वायर एच। यस पाई आर स्क्वायर एच। क्या तुम्हें वॉल्यूम की इक्वेशन पता है यहाँ पे? ये कौन सी वॉल्यूम की इक्वेशन यूज करना चाहोगे? डिफरेंशिएटेड वाली या विदाउट डिफरेंशिएटेड? वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी यूज करोगे? तो इजी वाली। भाई जो इजी क्या होता है, कौन सी यूज करेगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? लास्ट वाले बिल्कुल। बिल्कुल, इसको यूज करते हैं क्योंकि ये एक्स की टर्म्स में सारी। ठीक है। हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम की इक्वेशन चाहिए, हम्म और वॉल्यूम की कौन सी इक्वेशन चाहिए जो एक वेरिएबल में हो? ठीक। 18x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। डालना एक्स की वैल्यू 12। ट्वेल्व का क्यूब करना। 12 का क्यूब 144 इंटू 12। 1728। अबे 728 है। 1 भी तो आएगा यहाँ पे। 1728 हो गई। भाई यार कैलकुलेटर ये 44 लिख दिया आपने, 144 होगा ये। दो मिनट यार, 2 मिनट। 144 इंटू 12, 1728। 172। 144 इंटू 18, 14 2592। 2592 माइनस 1728। 864 पाए। ठीक है। अब सारे बच्चे मैक्सिमाइज कर लेंगे। डबल डैमेज।
आ जाओ क्वेश्चन करो। ये निकाला हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम स्प्लिट निकल गया भाई, मैक्सिमाइज कर लोगे आप लोगों को? हाँ जी सर। यस। आ जाओ भाई। अब भाई पार्थवासन जी, आपके जो पेपर में क्वेश्चन आया है पैरेललो पाइप्ड वाला, वो कराते हैं। देखो भाई, सिलेबस में है वो। बेटा देख, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अब एग्जामिनर ये बोलेगा नहीं। और पेपर में भी आया तो सिलेबस में तो आएगा ही। चलो, सर जो मैंने भेजा था वो कराओगे? वो वाला जो है वो तो 2 नंबर का इन्वेस्टिगो का क्वेश्चन है। लिखो, लिखो। द सम ऑफ सरफेस एरिया of a parallelopipe, the sum of the surface area of a rectangular parallelopipe, क्या होता है भाई? बताऊंगा ना। पैरेललोपाइड। तो मैं ना क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, द रीजन इज क्योंकि होगा नहीं 6 मिनट में, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है।